नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसमें ना ये नहीं है कि भई अपन जैसे कि पूरा पाठ पढ़ेंगे, है ना? अब ये काम का है, जैसे कि यहाँ से हज़ार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी जो क्वेश्चन देखे हैं ना उनमें कि भई ये बताइए श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर कहाँ है? रानी भटियानी जी का मंदिर कहाँ है? मानगढ़ धाम कहाँ है? अब्दुल्ला पीर धाम कहाँ है? अब इसमें सिर्फ ये जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ ये जो फैक्ट है ना, इनको ही याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएँगे, ठीक है? जैसे कि बालसुमंद झील कहाँ है? कैला देवी करौली का मंदिर कहाँ है, ठीक है? लाडनू मंदिर कहाँ है? लालगढ़ प्लेस कहाँ है? या हज़ार बार इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। तो ये सभी के लिए काम का है, जिसके सिलेबस में अगर राजस्थान जीके है या फिर इतिहास व संस्कृति है, तो उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी पोस्ट की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? यही देखना है बस, है ना? इनको ही याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से हज़ारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक को लेते हैं। भाई ये ऑथेंटिक बुक है, ठीक है ना? तो अजमेर, ये बताइए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर है, ठीक। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना किसने की थी? बताइए अजमेर की स्थापना। जब अजमेर में अज आएगा ना, अज, तो अजय ये राज है, अजय राज। और जब आना सागर की बात करेगा ना कि बताइए आना सागर की स्थापना किसने, आना सागर झील है, तो वो आना सागर की स्थापना वो अर्णोराज देगा, अर्णोराज। अब जैसे कि अगर वो आना सागर पूछेगा ना तो अजय राज जरूर देगा, और अगर अजय राज जैसे कि अजमेर की स्थापना की पूछेगा ना तो ये यानी कि दोनों को देगा ऑप्शन में ना। अगर अजय राज देगा तो आना सागर जरूर देगा, आना सागर ये अर्णोराज देगा, है ना? ये है कहने का मतलब, समझ गए होंगे बात को। यानी कि जो अपने याद कर रखा है ना वो चारों ऑप्शन देगा उसमें। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है। और इसके बाद में जो अभी क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो 7 जो बनाए गए हैं ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है, उनको तोड़ने का कोर्ट ने आदेश दिया है, वो कहाँ है? जब 7 है ना, ये कोटा में भी है, और ये 7 जो ऐतिहासिक धरोहर है वो शायद ये अजमेर में भी है ना? अजमेर कोटा में भी और अजमेर में, जो अजमेर था उसमें आंसर। जब अजमेर का अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह है ना, तो अजमेर में ये है। इसके बाद में आना सागर झील, आना सागर की स्थापना किसने की? आना अर्णोराज है। और अजमेर की ध्यान देना है, ये नहीं है कि भाई चल पढ़ते रहें, खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि भाई आना सागर, तो आना में जैसे जिस प्रकार से भी सूटेबल हो आपको उस प्रकार से याद कीजिए। आना सागर, तो आना में आ की मात्रा है, आना, तो ये अर्णोराज है, अर्णोराज है, ठीक। ख्वाजा साहब की दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो अजमेर ही है। और ये बताइए जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है, अजमेर शरीफ, तो इसमें बड़ी देग मतलब समझ रहा है, जैसे कि कढ़ाई, तो बड़ी देग किसने दी थी? यानी कि बड़ा शासक है, बड़ा शासक है तो अकबर, ठीक है, अकबर ने दी थी। बड़ी देग मतलब कढ़ाई, इसमें प्रसाद बनता है ना। वो क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जो भी बता रहा हूँ ये क्वेश्चनों के ही आधार पर बता रहा हूँ। तो अकबर है। और जो छोटी देग की बात आएगी तो वो किसने दी थी? वो है जहांगीर, है ना, जहांगीर। इसके बाद में अजमेर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, आना सागर झील, मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसियाँ, ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मा मंदिर। अब ब्रह्मा मंदिर से क्वेश्चन कैसे आया था कि भाई ये बताइए ये जो ब्रह्मा मंदिर है ना, ये अजमेर में है या फिर पुष्कर में है? समझ रहे हो बात को? अजमेर में है या पुष्कर में है? जब वो आंसर था उसमें पुष्कर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर तहसील भी दे रखा है और ज़िला भी दे रखा है और जो क्षेत्र है, ठीक है, जिस लिए वो जाना जाता है, लेकिन वो ज़िले में भी है, तो वो ज़िला नहीं आएगा, है ना, पहले तहसील आएगी। कहने का मतलब क्या है? तहसील पहले आएगी, ज़िला बाद में आएगा, ठीक है। अगर तहसील नहीं है तो आप ज़िला कर सकते हैं। तो इसमें ना पुष्कर माना था आंसर, ठीक। इसी प्रकार जो अंबिकानगर टोंक का भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उसमें ये अंबिकानगर माना था, अंबिकानगर, ठीक। अंबिकानगर और टोंक दोनों थे ऑप्शन में, अंबिकानगर और टोंक। जब उसमें आंसर अंबिकानगर था, ठीक है, अंबिकानगर, टोंक नहीं था, टोंक नहीं माना उसमें। अगर अंबिकानगर नहीं होता तो फिर टोंक सही था उसमें ना। तो कहने का मतलब ये है पहले तहसील इसके बाद में जिला। ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, पुष्कर सरोवर, अलवर, है ना, अलवर की बात आती है। अलवर ऐसे अहिरवाटी है, ठीक है। और जो नीमू चना जो घटना है, नीमू चना जो घटना है, नीमू चना यानी कि जो चना है, जो चना खाते हैं अपन, वो कहाँ है? अलवर में है, ठीक है भाई। नीमू चना घटना कहाँ है? अलवर में है। इसके बाद अहिरवाटी भी अलवर है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसके बाद में मानगढ़, ये है ना, ये भानगढ़ है, भानगढ़ में और मानगढ़ में चक्कर पड़ता है। यानी कि जो मान है ना, मान जो गढ़ है वो तो है बांसवाड़ा,
ध्यान देना, वो तो है बांसवाड़ा मानगढ़ धाम, ठीक है ना। गोविंदगिरी कब हुआ था मानगढ़ धाम की जो घटना, वह घटना हुई थी 17 नवंबर 1913 है, 17 नवंबर 1913 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से और कंफ्यूज होते हैं, वो है 1919, 13 अप्रैल 1919 है, वो 13 अप्रैल 1919 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। और ये जो है कौन सी मानगढ़ धाम, ये 17 नवंबर 1917 है। जब कौन थे यहाँ से संबंधित मानगढ़ धाम से, गोविंदगिरी, है ना, गोविंदगिरी, गोविंदगिरी भगत आंदोलन। इसके बाद में जब सरिस्का, अब ये सरिस्का से क्वेश्चन आया था, वो एक जिला एक उत्पाद है ना, उसके तहत कि ये बताइए जो एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर में कौन पर्यटक स्थल के लिए प्रमुख रूप से चुना गया था, है ना। इसमें और भी थे ऑप्शन, जैसे कि नटनी का चबूतरा, ठीक है ना, और भरतरी का मेला, है ना, अलवर, इस प्रकार से। यानी कि वो जो अपन को याद होता है ना, वही देता है अपन को फंसाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये सरिस्का टाइगर रिजर्व था, ठीक। तो अलवर, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मानगढ़ धाम, है ना, मानगढ़। और जो भूतों का किला है ये मानगढ़, मानगढ़। और बाला किला भी है, बाला किला, बाला किला, बाला किला कहाँ है, ये अलवरी है बाला किला, ठीक है। तो भानगढ़ और बाला किला कहाँ है, बाला किला, है ना। तो बाला किला, बाला और भानगढ़ कहाँ है, ये अलवर में है। और रही बात जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है, तरतैया त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, ठीक है। तो वो है ना, वो मान है, वो मान है, ये भान है, वो मान है, ये भान है, रह जाएगा ध्यान। और ये जो है ना मूसी महारानी की छतरी, यानी कि यहाँ 80 खम्भों की छतरी है, कहाँ है, अलवर में है 80 खम्भों की छतरी, ठीक है। ये जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चनों के आधार पे बता रहा हूँ, ये नहीं है कि कोई और कोई गाइड का या फिर इस प्रकार से रट्टा मारा है ना। सिर्फ ओनली सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और ऑथेंटिक बुक, जो छठी से लेकर 10वीं तक की। और एनसीईआरटी में तो राजस्थान जी के है ही नहीं है, ठीक है। एसएसटी की जो पुरानी बाड़ी है यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो पहले भी चलती थी 2007-8 में जो चलती थी ना इतिहास पे संस्कृति, वो भी शानदार किताब है, ठीक है। राजस्थान इतिहास पे संस्कृति, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्जाम कर रहा है, राजस्थान जी के काफ़ी है। और जैसे कि वर्तमान सत्र की भी जो चल रही है छठी से लेकर 10वीं तक की, उसमें इतिहास संस्कृति तो काफ़ी है, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्जाम कर रहे हो, ठीक है। ज्योग्राफी कम है उसमें बस। तो भानगढ़, मूसी महारानी की छतरी, 80 खम्भों की छतरी कहाँ है, अलवर है। भरतरी, कनफटों का मेला कहाँ होता है, कनफटे, यानी कि जोगियों को बोलते हैं कनफटा, है ना। तो वो भरतरी, वो अलवरी है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़ धाम, बाला किला, बाला किला, मूसी महारानी की छतरी, नीमू चना जो हत्याकांड है ना, वो अलवरी है। और मेव जाति, है ना, मेव जाति। और जो भपंग जो प्रमुख रूप से बजाया जाता है, वो कहाँ बजाया जाता है, वो अलवरी है, भपंग। इसके बाद में मूसी महारानी की छतरी, भरतरी, है ना, भरतरी मेला, भरतरी मेला, भरतरी मंदिर, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील, बांसवाड़ा, सुनहरे द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यानी कि जैसे नीचे कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है, बांसवाड़ा, सुनहरे द्वीपों का शहर। और घंटियों का शहर किसे कहते हैं, यानी कि झालावाड़, झालावाड़। तो झालावाड़ मतलब यानी कि झालर, झालर यानी कि जो गांवों में बोलते हैं, जो घंटी जो बजती है ना, उसको झालर बोलते हैं। जैसे कि शाम की जब संध्या आरती होती है ना, कि भाई झालर बज रही है ठाकुर जी बाबा की, या फिर जो भी मंदिर है, तो उससे समय तो उसको बोलते हैं झालर, ठीक है। तो उससे याद कर सकते हैं। बांसवाड़ा सुनहरे द्वीपों का शहर है ना, वो झालरा पाटन, वो झालावाड़। सुनहरे द्वीपों का शहर, माही बांध, माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी दे दे, यहाँ पर तरतई माता दे दे, है ना, एक ही बात है। त्रिपुरा सुंदरी, तरतई माता मंदिर, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है। मानगढ़ धाम, ये मानगढ़ धाम कहाँ है, मानगढ़ धाम, ये वही है ना। तो मानगढ़, मानगढ़ धाम, ठीक। और अलवर का कौन सा था, अलवर का भी पढ़ा था ना अपन ने, ये एरिया, है ना। तो चक्कर नहीं, देख ये भान है और ये मान है ना, भान और मान। बाला किला अलवर है। अब्दुल्ला पीर की, ऐतारकिन का किला कहाँ है, ऐतारकिन का किला ये नागौर है। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है, धौलपुर है। तो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम। अब्दुल्ला पीर, 12 सीताबाड़ी है ना, 12 सीताबाड़ी है, ठीक है ना। और जो वो है कौन सा, यानी कि उड़न गिलहरियों से संबंधित कौन सा है, उड़न गिलहरियों से सीता माता ही अभ्यारण्य है, सीता माता। और जो चूरू है वो ताल छापर है ना, ताल छापर वो चूरू में है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है, काला हिरण, काले हिरण।
तो सिलीसेड झील, बांसवाड़ा सुनहरे द्वीपों का शहर। फिर बांसवाड़ा में क्या है, माही बांध है, माही। त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पर तरतई माता मंदिर। मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम की घटना कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 को। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है, वो पूछेगा, अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है, अब्दुल्ला पीर। फिर बारा सीताबाड़ी में है, सीताबाड़ी कहाँ है, ठीक है, बारा सीताबाड़ी। और सीता माता जो अभ्यारण्य है वो है उड़न गिलहरियों के लिए। दर्रा कोटा बारा है, दर्रा। शेरगढ़ किला पूछेगा वो, शेर, जब ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि शेर रे का रे है ना, तो शेर का रे, और ये जो बारा है ना उसका भी रे, तो शेर है बारा। शेरगढ़ किला कहाँ है, बारा में है। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, ये भी बारा है। जब ये कैसे कर रखा है, जैसे कि भंड देवरा बारा है ना, भंड देवरा बारा, ठीक। आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो इस प्रकार से याद करें। सिर्फ बताने का, और ये जो भी जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसका सिर्फ उद्देश्य ये है, अगर मेरी और से यानी कि मेरे द्वारा अगर किसी के 10 भी क्वेश्चन हो गए ना, 10 भी क्वेश्चन, तो वो अपने लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये बताने का मतलब यही है कि आप अच्छी तरीके से याद कर सकें, आपको अच्छी तरीके से याद हो। और ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से याद करें, आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो, जिस प्रकार से आप चीज़ों को आपस में जोड़ के खुद से भी याद कर सकते हैं, ठीक, ये है बात। लेकिन इससे एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, जैसे कि मैं तो संधि करोली, मैं तो संधि करोली है ना, तो यानी कि सबसे पहले संधि किसने की थी, करोली ने की थी भाई, है ना। ऐसे ऐसे याद ही करने पड़ेंगे ये। तो बांसवाड़ा सुनहरे द्वीपों का शहर, माही बांध। इसके बाद में त्रिपुरा सुंदरी, ठीक, मानगढ़ धाम, अब्दुल्ला पीर, बारा सीताबाड़ी है ना, बारा है ना, सीताबाड़ी ये वही है, ठीक है। शेरगढ़ बारा है, रे सीताबाड़ी। रामगढ़ भंडदेवरा बांध, और वो है ना वो जयपुर का, वो अलग है ना, वो टाइगर प्रोजेक्ट, वो अलग है ना। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, जब भंडदेवरा कर रहे हैं, बारह है। बाड़मेर है ना, दोबारा से लिखते हैं, बारह, बारह, बारह की बात आ रही है, ये बारह है यहाँ से, बारह। तो बारह में एक तो सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी, और जो सीता माता है, ध्यान देना, जैसे कि वो अगर अपन से ये पूछेगा ना सीता माता, तो वो सीताबाड़ी भी देगा, है ना। तो जो सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरियों के लिए है। ताल छापर है वो चूरू में है, ठीक है। शेरगढ़ किला कहाँ है, वो पूछ चुका है इन क्वेश्चनों को, बताइए शेरगढ़ किला कहाँ है। जब शेर है गढ़ है, क्योंकि वो सब देगा, बारह देगा, बूंदी देगा, ठीक, कोटा देगा, है ना। तो कोटा बारह तो वो एक ही बात है, अगर बारह देगा तो कोटा नहीं देगा, कोटा देगा तो बारह नहीं देगा ना। तो शेरगढ़ कर रहे बारह कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, शेरगढ़ को भूल जाइए, है ना। शेरगढ़ किला बारह है। रामगढ़ भंडदेवरा है ना, तो रा से रा, बारह है, ठीक है। अब चलते हैं बाड़मेर पे। अब बाड़मेर में कौन कौन से हैं, बाड़मेर है, बाड़मेर का डे है ना, तो जैसे कि किराड़ू मंदिर, किराड़ू। तो ये बताइए जो किराड़ू है, ठीक है ना, किराड़ू जो मंदिर है वहाँ कौन सा मंदिर है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। जो किराड़ू जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो बाड़मेर किराड़ू मंदिर, श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, रानी भटियानी, ठीक। तो कौन कौन से हैं, और भी है बाड़मेर, जब जैसे कि तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी, ये कहाँ है, बाड़मेर है, यानी कि तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा। तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर है, ठीक है। और जैसे कि वाह, ये अपन ने याद कर रखा है ना, वाह, ये बाड़मेर का वाह। तो जैसे कि मंगला है ना, मंगला का ये ला, मंगला, भाग्यम, भाग्यम का भा, बाड़मेर का बात, मंगला, भाग्यम, और ऐश्वर्या हिरोनी भी आ चुकी है भाई बाड़मेर में। और जैसे कि कपूरड़ी कहाँ है, कपूरड़ी, कपूरड़ी, ये भी तो बाड़मेर ही है, तिलवाड़ा बाड़मेर है ना, ध्यान देना। बाड़मेर तो किराड़ू मंदिर, श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, रानी भटियानी, ठीक, रानी मंदिर। और ये बताइए जो एक जैसे नौमेल कहाँ है, जयपुर है। जयवाण तोप कहाँ है, जयपुर है, ठीक है, पासवानों के लिए बनाए गए थे, रानी भटियाणी जी। और रानी उमादे का संबंध किससे है, वो लूणकरण पिताजी थे उनके, है ना, लूणकरण पिताजी थे, वो बीकानेर से थे, यानी कि बीकानेर की राजकुमारी थी उमादे, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, रूठी रानी, ठीक, रूठी रानी। राम मालदेव की धर्मपत्नी थी। तो श्री नाकोड़ा जी जैन मंदिर, रानी भटियानी। इसके बाद में भरतपुर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ना, अब भरतपुर पाइए।
तो बाड़मेर में किराड़ू मंदिर, श्री नाकोड़ा जी में जैन मंदिर, रानी भटियानी। श्री महावीर जी का मेला कहाँ है? करौली है। कैला देवी का मेला कहाँ है? करौली है। ठीक, रानी भटियानी मंदिर। जीज मोहम्मद शाही। एतारकन का किला कहाँ है? एतारकन का किला ये नागौर है। एतारकन का किला कहाँ है? नागौर है। एतारकन का किला नागौर है। जीज मोहम्मद शाही कहाँ है? जीज मोहम्मद शाही तालाब शाही। और केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर है। तो रानी भटियानी के बाद में भरतपुर, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, लोहागढ़ किला। ठीक, अब ये बताइए जो भरतपुर में जाट वंश की स्थापना किसने की थी? जाट वंश की स्थापना की थी ना, अगर जैसे कि भरतपुर में जाट वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें ना तो वो तो है चूड़ामन है। ठीक, चूड़ामन। इसके बाद में अगर जाट वंश की वो करें तो वो सूरजमल जी आ जाएंगे, है ना, भरतपुर में जाट वंश की। लेकिन अगर वास्तविक की बात है तो वो चूड़ामन आएगा। ये आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। भरतपुर केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ किला, बंद बारेठा। और ये जो गंगा मंदिर है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए गंगा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में। इसको बनने में कितने साल लगे थे? 90 साल लगे थे। भोजी लंबरदार भरतपुर है। ठीक है, केवला देव। और जो है ना, जो जैसे कि जो इकरान में जो संरक्षित वो रामसर साइट है, रामसर साइट का मुख्यालय कहाँ है? ईरान में है, ईरान। ठीक, तो इकरान में जो साइट है उनमें ये तो अपने देश में है। ठीक है, और अपने जो राज्य है राजस्थान उसमें 4 है। तो 4 में से जो एक है ना केवला देव वो भरतपुर में है। और 3 कहाँ है? 3 है, जैसे कि एक तो ये सावर है। ठीक है, और एक ये मेनार है, मेनार है उदयपुर में। ये नहीं है, एक तो मेनार, एक खींचन। ये खींचन जोधपुर में है, खींचन। मेनार खींचन ये जोधपुर में है, या मेनार तो उदयपुर में है, मेनार उदयपुर में है, खींचन जोधपुर में है। ये 2 नए हैं। पुराने कौन कौन थे? एक तो सावर और ये केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, लोहागढ़ किला, बंद बारेठा, गंगा, ये आ गया ना गंगा मंदिर ये क्वेश्चन आ चुका है, गंगा मंदिर। ठीक है, भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा। यानी कि पहले आप ऑथेंटिक बुकों को क्लियर कीजिए। ऑथेंटिक बुकों को क्लियर करने के बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए। एंड प्रैक्टिस जरूरी है, जिस प्रकार से मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है ना, इसी प्रकार से इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखें या फिर यही देखें, नहीं। कोई गाइड लेके आएँ तो उसमें जो वो है ना जो क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ें, जो डिटेल होती है उनको ना देखें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन कम आते हैं। और उनमें जैसे कि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की बहुत डिटेल दी हुई होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं और याद बहुत करना होता है। और याद भी कर ले लेकिन वो आते कम हैं वहाँ से। तो पहले ऑथेंटिक ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इनके फैक्ट उनको क्लियर करने के बाद में जो नहीं पढ़ा है उसको गाइड से पढ़े, बार बार पढ़े, अच्छी तरह पढ़े। लेकिन पहले ऑथेंटिक बुक है, कुल मिला के बात ये है। क्योंकि अभी आपको नहीं मिलेंगे कोई में, गंगा मंदिर कहाँ है। ठीक है, आया तो उस समय क्वेश्चन कर रहे तो भाई कहाँ से दे दिया, तगड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, नहीं। ये सब ऑथेंटिक बुक हो जाएंगे। इतिहास में संस्कृति का तो एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, छठी से लेकर 10वीं तक की किताबों से। गंगा मंदिर भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, मेनाल। ठीक है, मेनाल वस्त्र नगरी। इंडिया की वस्त्र नगरी कौन सी है? वो है वो बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी, मेनाल। इसके बाद में बिजोलिया कहाँ है ये बताइए? बिजोलिया भीलवाड़ा ही है, बिजोलिया। तो भरतपुर में कौन कौन से हो गए? भरतपुर में एक तो केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है, एक लोहागढ़ किला है, बंद बारेठा है और गंगा मंदिर है। भीलवाड़ा में क्या क्या है? भीलवाड़ा में है वस्त्र नगरी, है ना, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी बोलते हैं। बिजोलिया भी भीलवाड़ा में है ना। और मेनाल के बाद में ये मेनाल जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात है। मांडलगढ़, साहूपुरा, बूंदी, कुंड और बावड़ियों का शहर। अब ये बूंदी पे आ गया भाई। अब बूंदी में है ना, जैसे कि अब ये साहूपुरा के भी बारे में क्वेश्चन आता है कि आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह वो कहाँ से थे? ठीक है, वो तो अलग है, वो तो जोधपुर से थे, है ना। ये साहूपुरा है, मांडलगढ़ साहूपुरा। और बूंदी की बात है तो बू में ऊ की मात्रा है ना, ऊ, बूंदी मतलब नैनूराम है, नैनू, बूंदी नैनूराम है। अगर ज़रूरी नहीं है वो बूंदी दे या कोटा दे, वो ये भी दे सकता है हाड़ौती। बताइए हाड़ौती प्रजामंडल से कौन संबंधित है? आई बात समझ में? ये है। और जो कोटा की स्थापना की थी वो किसने की थी? कोटा में 2 अक्षर है तो माधो, कोटा माधो सिंह। तो माधो सिंह कहाँ का शासक था? माधो सिंह जयपुर का शासक था भाई। ठीक है, माधो सिंह, सवाई माधो सिंह।
तो रानी राधावती में ये बूंदी में निर्माण करवाया था किसका? 84 खम्भों की जो छतरी है ना उसका निर्माण करवाया था जो ये है ना रानी नाथावती। अब ये रानी नाथावती किनकी धर्मपत्नी थी? अनिरुद्ध सिंह या फिर कौन था, क्या नाम था ये जो शासक था उस समय, क्या नाम था ये ध्यान नहीं है भाई। अनिरुद्ध सिंह था या फिर बुद्ध सिंह था, कौन सा था, है ना। 84 खम्भी ये ध्यान रखना है। और रानी नाथावती, ठीक है, बावड़ी। और जो है ना वो चांद बावड़ी है ना, चांद बावड़ी वो बांदीकुई है, दौसा तहसील की बांदीकुई तहसील में चांद बावड़ी, ठीक। और यहीं है क्या? हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर है। आगे चलते हैं, कहाँ थे अपन? ये थे है ना, शाहपुरा हो गया क्लियर, शाहपुरा, मांडलगढ़ है ना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वो पूछता है बार बार, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मेनाल क्या है? जलप्रपात है। इसके बाद में ये जो अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से ही मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन तो, ठीक है। कुंड और बावड़ियों का शहर, तारागढ़ पोर्ट, 84 खम्भों की छतरी, है ना। इसके बाद में चित्रमहल, ये चित्रमहल आ चुका है। चित्रौरी ओबरी कहाँ है? चित्रमहल, है ना। चित्रमहल कहाँ है? बूंदी, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। चित्रमहल कहाँ है? बूंदी है, बूंदी। रानी जी की बावड़ी वही है, 84 खम्भों की छतरी। चित्तौड़गढ़ पर आते हैं, चित्तौड़गढ़ में क्या क्या है? चित्तौड़गढ़ का किला है। अब जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ है ना अपना, जब यहाँ जो 9 मंजिला है वो क्या है? वो है विजय स्तंभ, ठीक है। उसके 4-5 नाम है, कीर्ति स्तंभ को ही विजय स्तंभ बोलते हैं। तो ये 9 मंजिला है, लेकिन इसके पास है ना वो 7 मंजिला है, 7 मंजिला। अब ये श्योर नहीं है वो 5 मंजिला है या 7 मंजिला है, शायद 7 ही मंजिला है ना ये। तो उसका नाम भी कीर्ति स्तंभ है ना, कीर्ति स्तंभ। लेकिन जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, वो ये जो है ना अपना 9 मंजिला विजय स्तंभ, उसमें है ये। विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था? जब जो मालवा पे विजय प्राप्त की थी ना मालवा के शासक फिर महाराणा कुंभाजी ने, तब बनवाया था। और जो भैंसौरगढ़ दुर्ग है वो कहाँ है? भैंसौरगढ़ दुर्ग, ये चित्तौड़गढ़ में, ये भैंसौरगढ़ दुर्ग, ठीक साहब। अब आगे चलते हैं, तो चित्तौड़गढ़। और ये जो जैसे कि ची है ना, ची आ रहा है ना, ची से खी है ना भाई। चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? ची से खी किया था। और ची अगर आ रहा है तो ची मतलब चंदेरिया। तो चंदेरिया किससे प्रसिद्ध है? ये जस्ता से है। ची से वो केजराबाद किया था, और ची से ही जस्ता, ये क्वेश्चन आ चुका है। चंदेरिया रीड 2023 में है ना। तो चंदेरिया प्रसिद्ध है जस्ता के लिए, सिर्फ यही पूछा था। फिर विजय स्तंभ, ठीक है। और ये कीर्ति स्तंभ, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो ये विजय स्तंभ में ही है। इसके बाद में भैंसौरगढ़ का किला, ये आ गया, ये निजी संपत्ति है ना भैंसौरगढ़ का किला। ये बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। और ये जो चित्तौड़गढ़ जो किला है किन नदियों के पास है? एक तो काली सिंध है, और एक और नदी है कोई सी, काली सिंध। वो है ना, जैसे कि जो गागरोन का दुर्ग है, जैसे कि ये गागरोन का दुर्ग है तो वो तो जल दुर्ग है, और वो तो आहू ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि आहू है ना, खुश होते हैं जब करते हैं ना आहू, है ना। तो आहू और काली सिंध के बीच में ये तो वो तो क्लियर है। लेकिन है ना बात इसकी है जो चित्तौड़गढ़ है वो किस नदी के बीच में? तो एक तो काली सिंध है, और एक और है ना, वो पूछ चुका है कि बताइए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन किन नदियों के पास में है। इसके बाद में कीर्ति स्तंभ, भैंसौरगढ़ किला। फिर दौसा की चांद बावड़ी है ना, जो ये वही चांद बावड़ी है जो बांदीकुई में है ना। दौसा जिला है लेकिन बांदीकुई तहसील में है ये। हर्षद माता का मंदिर है, किसने बनवाया था? ये गुज्जर प्रतिहारों ने, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारों ने बनवाए थे भाई। आवानेरी है ना, चांद बावड़ी आवानेरी, ठीक है। आवानेरी की चांद बावड़ी बांदीकुई में है ये। हर्षद माता मंदिर आ गया नहीं, हर्षद माता मंदिर आवानेरी जस्ट पास में ही है। जैसे कि ये चांद बावड़ी है तो कहते जस्ट उसके ही आंगन में पास में ही है ये हर्षद माता का मंदिर। धौलपुर वन विहारण, अब धौलपुर की बात आ रही है तो धौलपुर में क्या क्या है ना। धौलपुर में एक तो तालाबशाही है, ठीक है भाई। अब जो टाइम लगेगा जो लगेगा, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ अगर है ना फैक्ट है और अगर काम का है, चाहे वो 5 घंटा का भी वीडियो बन रहा है ना, तो जो पढ़ने वाले हैं ना वो देखेंगे उसको। आई बात समझ में? ये नहीं है। और जैसे कि अगर 2-2 5-5 मिनट में उसमें कोई जीके वीके क्लियर नहीं होती, उनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना पड़ता ही है और लंबा वीडियो बनता ही है अगर फैक्ट क्लियर करने हैं तो, ठीक। और वो जो अगर काम का वीडियो होता है तो चाहे वो 5 घंटा का ही
जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले वो 5 घंटा के भी वीडियो को एक बार में निकाल देते हैं। ठीक है, तो आराम से और याद करते हुए चलें इनको, ठीक है ना, क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन बार बार में। ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इसी पढ़े से, कक्षा 10 की बुक है ये, आगे का जो है उनको याद करें, ठीक है ना, बार बार में। लेकिन इससे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये 1000 बार आ चुके हैं, तो इनसे अपने जो मेन यानी कि 1-2 क्वेश्चन तो सीधा सट आ जाएंगे यहाँ से। तो वो क्या है कि वो सब देगा ऑप्शन में, तो अगर ये क्लियर याद हो जाएंगे तो वो अपन नेगेटिव नहीं करेंगे, बच जाएंगे उनसे। ये है कुल मिला के बात वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है। तो आबानेरी है ना, आबानेरी। इसके बाद में धौलपुर वन विहार, तो एक तो वन विहार है और एक है तालाबशाही। तालाबशाही, तालाबशाही कहाँ है साहब? तालाबशाही धौलपुर है, ठीक है, तालाबशाही धौलपुर है। और जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही ये कहाँ है? धौलपुर है। और केसरबाग वन्य उद्यान, केसर है बाग है ना, केसरबाग में 5 अक्षर है, केसरबाग है। और केसरबाग है, केसरबाग वन्य उद्यान और रामसागर, रामसागर, ये दोनों में ना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, 5-5 अक्षर है इनमें, केसरबाग और रामसागर वन्य अभ्यारण्य में, ठीक है, ये है। और ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर है, ठीक है। तालाबशाही धौलपुर है, धौलपुर। वन विहार अभ्यारण्य मचकुंड है ना, मचकुंड, और ध्यान रखना है मचकुंड, मचकुंड कहाँ है? धौलपुर। तालाबशाही ये आ गया, तालाबशाही। इसके बाद में है ना यही दिया है इसने, कौन कौन से दिए हैं? एक तो वन विहार दिया है, वन विहार अभ्यारण्य, एक रामसागर वन्य अभ्यारण्य भी है, जीज मोहम्मद शाही भी है ना, तालाबशाही दे दिया है, मचकुंड याद रखना ही है, केसरबाग वन्य अभ्यारण्य भी है, ठीक, ग्लास फैक्ट्री भी है। और जो पत्थर के जो वो किया जाते हैं ना, जो उत्खनन क्षेत्र ज़्यादातर जो धौलपुर करौली में है, स्टोन। मकराना कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना। अब आ जाइए डूंगरपुर पे, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डू में ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो गैप सागर है, डूंगरपुर है, गैप सागर है, डूंगरपुर है। 4 बें तय टोंक है, 4 बें तय टोंक है ना, सिमिलरिटी। बेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट, ठीक है, बेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट, गैप सागर झील, हनुमानगढ़ को बाद में देखेंगे, डूंगरपुर देखते हैं। तो एक तो गैप सागर है डूंगरपुर में, सोमवाही जाखम जो संगम है वो भी डूंगरपुर में है ना। जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि अगर जब जल्दीबाजी करेंगे ना तो जो जैसे कि जो क्वेश्चन या जो फैक्ट ध्यान आते हैं ना वो ध्यान नहीं आएंगे, ठीक, और गलती भी हो जाएगी। तो बात ज़्यादातर जो है ना फैक्ट उनकी है, यानी कि कोशिश ये रहती है कि जो आता है मुझ पे वो मैं आपको बता सकूं और आप उनको अच्छी तरीके से याद कर सकें, ठीक है। अगर किसी भाई का अगर भला हो तो मुझे क्या परेशानी है, गलत थोड़ी है इसमें। और ये जैसे कि अपन ये पढ़ रहे हैं, भाई समझ लो मेरी बात को, अब जैसे कि ये पढ़ रहे हैं, अब ये तो गलत तो काम है नहीं है कि भाई ये कुछ गलत काम हो, अगर कोई देखेगा ना तो ये फ़ायदा ही होगा, ठीक। तो ये गलत काम है नहीं है, ये पढ़ना है जो सही काम है, ठीक। अब कोई देखे या नहीं देखे, कोई प्रतिक्रिया करे या नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन ये अपना जो काम है वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। अब चाहे वो मुझ पे इतना बताना नहीं आ रहा हो या फिर वो संप्रेषण की कला है वो सही अच्छी नहीं हो, लेकिन जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, जैसे कि फैक्ट है ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। गैप सागर डूंगरपुर है ना, सोमवाही जाखम परियोजना है ना, ये बेणेश्वर मंदिर, डूंगरपुर डे से अपन ये कर रहे थे, डे से डामोर जाति है ना, डामोर जाति से क्वेश्चन आ चुके हैं। डूंगरपुर बांसपुरा, डे से डामोर जनजाति है ना, डूंगरपुर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट है ना, गैप सागर है ना, डूंगरपुर गैप सागर, गैप सागर है ना। इसके बाद में झील है ये है ना, गैप सागर। तो बेणेश्वर मंदिर, गलियाकोट, गैप सागर, झील। और कौन है डूंगरपुर में? जैसे कि डूंगरपुर में ना जब डे काटा है ना अपन ने, तो भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये बता भाई जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1938 आ जाएगा डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक, भोगीलाल पंड्या है। इसके बाद में सोमवाही जाखम परियोजना है, सोमवाही जाखम वो त्रिवेणी संगम, ठीक है। बेणेश्वर मंदिर, बेणेश्वर धाम भी है, गलियाकोट है, गैप सागर है, ठीक, डूंगरपुर क्लियर हो गया। इसके बाद में हनुमानगढ़, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, ये अपना प्यारा, जब इधर तो है श्री गंगानगर और इधर है हनुमानगढ़। जब यानी कि जो श्री गंगानगर है ना उसमें ज़्यादातर जैसे कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है, कोई फैक्ट्री है या फिर जो गेहूं का कटोरा है, यानी इस प्रकार के ज़्यादा क्षेत्र ये श्री गंगानगर जी में ये गंगानगर इधर ही मिलेंगे। लेकिन है ना ये है ना कौन सा जो हनुमानगढ़, बालाजी बाबा हनुमानगढ़, क्योंकि वो कालक्रम पूछेगा कि बताइए
श्रीगंगानगर किससे आएगा, हनुमानगढ़ से किससे आएगा, जो ये सही सटीक और सही स्थिति पता होना चाहिए। श्रीगंगानगर इधर है और हनुमानगढ़ इधर है, और हनुमानगढ़ में यानी कि बालाजी बाबा, ये जो है ना भटनेर का किला, ये हनुमानगढ़ ही है। पूछेगा वो जब कि बताइए भटनेर का किला कहाँ है, तो श्रीगंगानगर जरूर देखो ऑप्शन में, है ना। तो ऐसे है, तो ये श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर में क्या, ये श्रीगंगानगर ये है, हनुमानगढ़ ये है। तो हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है ना, गोगा मेडी और हनुमानगढ़। तो कालीबंगा, है ना, भटनेर का किला और जयपुर गुलाबी शहर। अब तो ये जयपुर का ही आ गया, इसने दो ही दिया है, इसने हनुमानगढ़ का, है ना, कालीबंगा और भटनेर का किला। कालीबंगा पीलीबंगा भी चल जाएगा, है ना, पीलीबंगा भटनेर का किला है। और गोगा मेडी भी है हनुमानगढ़, गोगा मेडी है हनुमानगढ़, ठीक है। इसके बाद में जयपुर, जयपुर ये गुलाबी शहर है, जयपुर, जयपुर गुलाबी शहर है। जयपुर में क्या क्या है, जयपुर में है हवा महल। अब ये हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, हवा, यानी कि हवा में प्रताप, प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था ये, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसे कर रखा है हवा में प्रताप, प्रताप सिंह सेकंड आएगा, क्योंकि वो अगर पूछेगा ना कि ये बताइए हवा महल का निर्माण किसने कराया, जब वो प्रताप सिंह फर्स्ट भी दे सकता है, सेकंड भी दे सकता है, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह सेकंड है, ठीक, यानी कि हवा महल, हवा प्रताप में, प्रताप हवा में। और जो 5 मंजिलें हैं उनके नाम बता सकता है, यानी कि हवा तो ऊपर ही ऊपर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब हवा के बाद में फिर प्रकाश आ रहा है ना, ये भी सही है, हवा प्रकाश, और नीचे नीचे शिशिर, शिशिर मतलब जाड़ा लग रहा है भाई, शिशिर शिशिर, है ना। तो हवा प्रकाश और शिशिर। अब एक तो विचित्र है और एक और है ना, ये दोनों उनमें कन्फ्यूजन है, ठीक। तो इसके बाद में हवा महल, आमेर महल, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जैसे कि जो राम सिंह सेकंड है, राम सिंह जो सेकंड है, ये 1857 क्रांति के समय ये जयपुर के शासक थे, ठीक है। तो ये जो राम सिंह सेकंड है, इन्होंने किन किन का निर्माण करवाया था, ये पूछ चुका है कि भाई कॉलेज का निर्माण किसने करवाया, स्कूल का निर्माण किसने करवाया, राम बाग का निर्माण करवाया। तो इन्होंने 7 संरचनाओं का निर्माण करवाया था, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, ठीक है। और जो भी बीकानेर का शासक था ना, वो विकसित सोच का था, यानी कि उसने ओलंपिकों में भाग लिया था, खुद का संविधान बना लिया था, ठीक है ना, ये है। और जो अलवर जो रियासत है ना, उसका जो शासक था ना, वो उनका नाम जो गांधी जी की हत्या हुई थी ना, उनमें उछला था, जो अलवर जो रियासत है ना उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, डूंगरपुर बेणेश्वर मंदिर है, गलियाकोट, गैप सागर, 4 बैंत है वो टोंक है, और ये गैप है ये डूंगरपुर है, डामोर जनजाति डूंगरपुर है। इसके बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, भटनेर किला, जयपुर, जयपुर में गुलाबी शहर, फिर हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, है ना, जयबाण तोप भी है, जैसे जयबाण तोप, जैसे जमनालाल बजाज भी है, जैसे जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम क्या है, जानकी देवी बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम जानकी देवी है, जानकी देवी है ना। जैसे जयपुर पंजाब मंडल, जैसे जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम जानकी देवी है, और जैसे ही जानकीलाल भांड है वो स्वांग से है ना। और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम रतन शास्त्री है, वो किससे है, जयपुर से ही संबंधित है। उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ में टोंक में, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की थी, टोंक में। अब ये ना डेट भी पूछ चुका है वो कि बताइए बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ चुका है वो। रोडवेज परिवहन की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुई थी। नोटिफिकेशन कब आया था, 1999 में आया था। ये जो फैक्ट है इन पर ध्यान देते हैं ना। आगे चलते हैं, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, है ना, अल्बर्ट हॉल, और एक जैसे जो 9 मिले ना वो 5 मानों के, ये जयपुर ही है। और एक और क्वेश्चन आया था कि बताइए किसे सुदर्शनगढ़ कहा गया है, सुदर्शनगढ़। तो सुदर्शनगढ़ ये तो जोधपुर का मेहरानगढ़ आ जाएगा, है ना, नाहरगढ़ किला। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम है। अब ये एक और कर रखा है अपन ने, जैसे कि जयपुर, ठीक है भाई, जयपुर का जय। तो जैसे कि जवाहर कला आएगा ना, जवाहर कला, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। तो जवाहर से जयपुर, जवाहर से जयपुर, ठीक है। और भी काफ़ी है, लेकिन ये जो है इनको तो याद करें, जैसे कि जवाहर का जयपुर, उदयपुर की भी पूछता है वो, नौटंकी भी पूछता है ना, और नाटक की भी पूछता है, नाटक कहाँ है, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है, ऐसे। तो ये कौन सा है इसमें, जैसलमेर किला, जैसलमेर पे बाद में चलेंगे। इसके बाद में जयपुर, है ना,
सेंट्रल म्यूजियम। फिर गलता जी है, गलता जी। आशापुरा माता कहाँ की है? जयपुर की है। कछवाओं की जो माता है, जो कछवाओं का शासक कहाँ था? जयपुर में था। और जो मेवाड़ में, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो यहाँ तो सिसोदिया, यहाँ जयपुर में कछवाहा, ठीक है। भाटी कहाँ थे? भाटी, भाटी। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जयसेन ने की थी। भाटी ये श्रीगंगानगर, ये भाटी, ये तो पता नहीं है, लेकिन भटनेर का किला तो हनुमानगढ़ है। और ना जो है ना, ये जो जैसलमेर में भाटियों का शासक था क्या? इसको बताना भाई, क्लियर नहीं है। भाटियों का शासक। भटनेर दुर्ग तो ये यहाँ है, क्लियर है, वो तो हनुमानगढ़ है, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना की, ये भी क्लियर है। लेकिन ये जैसे कि ये जो जैसलमेर है, इसमें किसका शासक था? क्या भाटियों का था? यहाँ पर भाटियों का अगर जैसलमेर में था, तो हनुमानगढ़ इधर कौन का था? तो आगे चलते हैं। जयपुर गुलाबी शहर, अल्बर्ट हॉल, सेंट्रल म्यूजियम, ये आ गया ना। ये जैसे कि ये हॉल आ गया ना, तो जैसे कि हॉल है, क्लब है ना, स्कूल है, ठीक, बाग है। ये राम सिंह ने रचना करवाई थी इनकी, निर्माण करवाया था। 7 चीज़ों का निर्माण करवाया था उन्होंने। बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। विद्यालय है, ठीक, ऐसे है। जैसे कि ये नाहरगढ़ किला आ गया, एक अल्बर्ट हॉल हो गया है ना, सेंट्रल म्यूजियम, ठीक, राम बाग है। और थोड़ी इसमें आगे चलते हैं। इसके बाद में गलता जी, ठीक है। चाकसू माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू माता का मेला, ये जयपुर है। और जो गधों का मेला लगता है वो कहाँ लगता है? गधों का मेला जयपुर ही लगता है, ठीक है ना। गधों का मेला जयपुर। वो गांव और पूछिए था, वो गांव का नाम है आलणियावास है ना, चाकसू, आलणियावास में गधों का मेला लगता है। और शायद एक और जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ लगता है? ये बताइए। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? महाशिवरात्रि पशु मेला ये करौली के पास लगता है, ठीक है, करौली में लगता है ये, है ना, महाशिवरात्रि पशु मेला। तो गलता जी, ईसरलाट, है ना, गलता जी, ईसरलाट। चाकसू माता बता दी ना, चाकसू। और बताइए वह कौन सी माता है जो जैसे कि बासुड़ा का भोग लगाया जाता है, यानी कि बच्चों की देवी कही जाती है, बच्चों की रक्षार्थ देवी कही जाती है। तो वो ये वही है, चाकसू माता, है ना, चाकसू माता, ठीक है ना। छोटे बच्चों की माता चाकसू, जयपुर में है ये चाकसू माता, ठीक है। इसके बाद में और भी है ध्यान, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा है। जालौर किला, तो किधर थे अपन? जैसलमेर किला नहीं, जयपुर पे थे अपन, है ना। जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, सेंट्रल म्यूजियम। इसके बाद में गलता जी, ईसरलाट, है ना, गलता जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर, ठीक है। ईसरलाट है, ईसरलाट। इसके बाद में सरगासुली। ईसरलाट दे दे या सरगासुली दे दे, एक ही बात है। गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक, जयपुर है। तो ये जयपुर हो गया है ना। और जो जयसिंह है वो जयपुर है, ठीक है। और जो पंच वेधशालाएँ का निर्माण करवाया था, कितना निर्माण करवाया था? 5 या फिर 7, 5 वेधशालाएँ। जंतर मंतर कहाँ हैं? जयपुर हैं। इसके बाद में याद है जो ही बात करते हैं ना, तो जंतर मंतर, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ किला, अल्बर्ट हॉल, फिर सेंट्रल म्यूजियम, गलता जी, ईसरलाट, फिर सरगासुरी, गोविंद देव जी मंदिर। अब जैसलमेर पाते हैं, जैसलमेर। जब जैसलमेर में सागरमल गोपा जी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये बताइए। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना ध्यान नहीं है, लेकिन ये बताइए वह कौन सा जिला था? यहाँ पे जैसलमेर जो इसका जो प्रजामंडल कहाँ किया गया था, ठीक है ना। जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में किसके प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? सागरमल गोपा की रचना का नाम क्या है? जैसलमेर का गुंडाराज। किले और हवेलियों का शहर, स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? सोनारगिरी किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसलमेर का किला। डेजर्ट नेशनल पार्क है। इसके बाद में पटवों की हवेली है, पटवों की हवेली। सालिम सिंह है ना, वो जैसलमेर ही है। तन्नौट माता मंदिर। और जो तानोट है ना, तानोट जो कोयला उत्खनन क्षेत्र, वो भी यहीं है, ठीक है। जैसलमेर में जैसे कि रामदेवरा मंदिर, और जो है ना गोडावण, वो उनके कृत्रिम प्रजनन के लिए भी ये रामदेवरा से ये जैसलमेर में ही है। वो बड़ा बाग है, ठीक है, बड़ा बाग। जैसे जालौर जैसे जीरा है ना, यानी जीरा कहाँ होता है? जालौर में होता है, जालौर,
ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं जैसलमेर को। किले और हवेलियों का शहर जैसलमेर का किला, डेजर्ट नेशनल पार्क और पटवों की हवेलियाँ, तनोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर, बड़ा बाग है ना। बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर। तलीना जी मलीना जी बाड़मेर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। ठीक है, रामदेवरा रामदेव जी से संबंधित जो है वो मंदिर वो ये जैसलमेर ही है। ठीक है, और जो कामड़ जाति है वो रामदेव जी को समर्पित तेरताली नृत्य करती है। कामड़ से कालबेलिया जनजाति है। कामड़ से कालबेलिया जनजाति है जो रामदेव जी बाबा को समर्पित तेरताली नृत्य करती है। तेरताली का मतलब समझ रहा है? हाथ पैरों में मजीरे बांधे जाते हैं। इसके बाद में तनोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर है ना, बड़ा बाग मंदिर, रामदेवरा। और जो वो फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है ना, देवनारायण जी की फड़। गुजरों के आराध्य देवता कौन है? देवनारायण। चक्कर मत पड़ना इनमें, क्योंकि वो अगर रामदेव जी देंगे ना तो वो देवनारायण जी जरूर देंगे। तो देवनारायण जी किनके आराध्य देव हैं? गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। और रामदेव जी रामदेवरा है ना, रामदेवरा। भंडदेवरा मंदिर कहाँ है? भंडदेवरा, रा से वारा। भंडदेवरा मंदिर कहाँ है? बारा है। फिर बड़ा बाग, जालोर ग्रेनाइट नगरी है ना। तो ग्रेनाइट नगरी कौन है? जालोर है। और जो बस्त नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा है, बिजोलिया भीलवाड़ा है। जालोर किला, सुंधा माता है ना, जालोर किला, सुंधा माता जालोर है। सुंधा भालू है ना, सुंधा भालू जालोर है। ठीक है, इनका जो वो है ना, एक जिला एक उत्पाद, वो जो इनका वो है, जो वो भालू है ना, सुंधा माता है, जो भी जालोर है। जावालीपुर जालोर। ठीक है, और जालोर का साका कब हुआ था? जालोर का साका 1311 है। ठीक, कानड़देव बीरमदेव फिरोजा। इसके बाद में शेखावाटी सीकर झुंझुनू चूरू। ठीक है, सीकर से किशोरी देवी है। झुंझुनू पुरुषों में टॉप पे है, पुरुषार्थकता झू में ऊ की मात्रा है ना, तो पुरुष है, पुरुषार्थकता झुंझुनू है। सीकर किशोरी देवी है। चूरू ताल चापर है। ठीक है, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है ना, एक तो राजगढ़ चूरू में भी है, एक राजगढ़ अलवर में भी है। ताल चापर अभ्यारण्य है ना, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा की हवेलियाँ कहाँ है? ये शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा भाई। ये मंडावा की हवेलियाँ क्वेश्चन आ चुका है, मंडावा हवेलियाँ। ठीक है, ये बताइए जो पटवों की हवेली उसका निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह कर दें? जैसलमेर की जो पटवों की हवेली उसमें सालिम सिंह कर दें या फिर गुमान सिंह करें? तो बताइए गुमान सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? कन्फ्यूजन में ना। तो मंडावा, खेतड़ी महल, खेतड़ी सिंगाना तामा के हैं। ठीक, सीकर है खेतड़ी सिंगाना। गणेश्वर सभ्यता यानी कि ताम्र जननी कही जाती है गणेश्वर सभ्यता। और जो आहाड़ है वो ताम्र नगरी है। ठीक है ना, आहाड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास है। ठीक है, खेतड़ी महल। श्रद्धा नाथ जी का आश्रम लक्ष्मण दी है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मण जी है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, ये पता नहीं है भाई अपन को ना। खेतड़ी महल तो सही है। बात किसकी कर रहे हैं अपन कर रहे हैं अब सीकर की है ना। सीकर की मतलब ये आ जाए, तीनों आ रहे हैं इसमें। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू। झुंझुनू पुरुषों में है। सीकर का कै तो किशोरी देवी है, और सीकर का ही कै कुद्दड़ जो घटना हुई थी सीकर में हुई थी। ताल चापर ये चूरू है। ठीक है, इसके बाद में ताल चापर, मंडावा, खेतड़ी महल, सेनाथ जी का आश्रम ये लक्ष्मणगढ़ है। सेनाथ जी का आश्रम लक्ष्मण है। ठीक है, और जो खाटू श्याम जी है वो भी तो सीकर ही है। खाटू श्याम जी सीकर है। सेनाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आएगा, इसको देख लेना भाई, अपन को पता नहीं है। हजरत वो पूछेगा एक लाइन में कि ये बताइए हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है? समझ रहा है बात को? क्या पूछेगा? हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? सीकर, झुंझुनू, चूरू कहाँ है? हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है। नवलगढ़ से क्वेश्चन आ चुका है। लक्ष्मण किला, फतेहपुर, जोधपुर। अब जोधपुर पे आते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर पे है। चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो मेसा पठार पर है।
ठीक है। इसके बाद में जसवंत थड़ा, जैसे जसवंत जैसे जोधपुर, और जोधपुर है ना इसको ही मारवाड़ बोलते थे भाई, मा रे वा अड़े, मा रे वा अड़े, जय ये नारायण है ना। तो जय मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण है। ठीक। और मेवाड़ की अगर बात करेगा तो मैं से मेवाड़ है, मैं से माणिकलाल वर्मा है, मारवाड़ है जय नारायण है। और वो जमनालाल बजाज अलग है, जैसे जमनालाल बजाज वो जयपुर है। ठीक है साहब। इसके बाद में जसवंत किला हो गया है ना, मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, मंडौर। अब ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार। बताइए किसने मेड़ता से मंडौर अपनी राजधानी की थी, या फिर मंडौर से मेड़ता अपनी राजधानी स्थापित की थी, उस शासक का नाम बताइए। ठीक, मंडौर। मंडौर में ना किन की राजधानी थी, मंडौर है रे से राठौड़, यानी जोधपुर कहाँ थे, राठौड़ में थे, राठौड़ यानी राठौड़ कहाँ थे, जोधपुर में थे। ठीक है। और ये जो राठौड़ है ना, इनकी जो कुल देवी है वो कौन सी है, नागणेची है, नागणेची है। राठौड़ कुल देवी कौन सी थी, ये नागणेची माता है। और जो जयपुर यानी कछवाओं की कुल देवी आशापुरा माता है, आशापुरा माता है, आशापुरा माता है। ठीक है। तो फिर अपन खाते जोधपुर पे थे है ना। तो मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, मंडौर है, मारवाड़ बीकानेर। और ये बताइए क्वेश्चन पूछा था उसने, यानी कि जो चंद्रसेन हुए थे ना, चंद्रसेन भूले बिसरे शासक, वो ये जोधपुर से ही थे। यानी कि मारवाड़ में तो आते थे पहले, जोधपुर और बीकानेर। तो पहले चंद्रसेन के समय समकालीन कौन था, अकबर था चंद्रसेन के समय। और राव दुर्गादास राठौड़ के समय समकालीन कौन था, ये था औरंगजेब। ठीक है, राव दुर्गादास राठौड़। राव दुर्गादास राठौड़ ने किसकी रक्षा की थी, अजीत सिंह की रक्षा की थी, अजीत सिंह। और पन्नाधाय, पन्नाधाय मारवाड़ की पन्नाधाय, वह गोराधाय है ना, गोराधाय ध्यान रखना है। अजीत सिंह की रक्षा गोराधाय नहीं तो की थी, गोराधाय। आगे चलते हैं, वो तो अलग है, वो बनवीर है, वो पन्नाधाय तो है ना। वागड़ की मीरा किसे कहा गया है, वागड़, वागड़, वागड़ की मीरा किसे कहा गया है, वागड़ की मीरा। तो वागड़ में बै आ रहा है ना, तो बै से अपन क्या करेंगे, गबरी बाई। वागड़ का बै, गबरी का बै, वागड़ की मीरा गबरी बाई है। इस प्रकार से अगर याद करेंगे ना तो वो ऑप्शन देगा ना, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बस ये है। तो खाते अपन जालौर, ग्रेनाइट की नगरी जालौर है, जालौर किला, जीरा भी जालौर है, सुंदा माता भालू भी जालौर है। इसके बाद में मलिक मोहम्मद शाही की मस्जिद, मलिक शाही की मस्जिद। जब एक और क्वेश्चन आया था अभी, ये क्या पढ़ा था पढ़ने, ये अभी पढ़ा था, वो शानदार था ना। जैसे कि सिन्हा जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई है ना, स्टार मार्क इसको ध्यान देना है ना। पूछेगा वो एक लाइन में कि ये बताइए हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है, कमरुद्दीन, तो कम है, रुद्दीन है, शाह है। ठीक है साहब, ये क्लियर। ठीक है। नवलगढ़, लक्ष्मण किला, फतेहपुर। इसके बाद में जोधपुर, मेहरानगढ़ किला। ठीक, जसवंत थड़ा, मंडौर मारवाड़, कायलाना झील। कायलाना झील किस प्रकार की है, मीठी है या खारी है। कोयलात जो बीकानेर की में जो झील है वो किस प्रकार की है, मीठी है, खारी है। और है ना ध्यान देना, जैसे कि अगर वो जोधपुर है ना, जो काजरी राफड़ी वो जोधपुर में ही है। और जैसे कि वो है ना 363 जो महिलाओं ने आंदोलन किया था, खिजड़ी आंदोलन, खिजड़ी आंदोलन ये पूछ चुका है वो। बताइए खिजड़ी आंदोलन कितनी महिलाओं ने बलिदान दिया था, 363 है। ठीक। और उस समय जो जोधपुर का शासक था ना, उसका नाम क्या था। ठीक। तो कायलाना झील कहाँ है, जोधपुर में है। माचिया सफारी उद्यान कहाँ है, जोधपुर में है। माचिया, माचिस से याद कर सकते हैं ना, माचिया, माचिस। बाल संबंध झील कहाँ है, जोधपुर है, बाल संबंध, यानी कि बालक से याद कर सकते हैं, बालक कहाँ है, झील ये जोधपुर है। ठीक है ना, बाल संबंध जोधपुर है। अब करौली की बात है, तो करौली में ऊ की मात्रा है ना, तो करौली का मतलब त्रिलोक, त्रिलोक में ऊ की मात्रा है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक है, कब हुई थी, ये हुई थी 1938। मेवाड़ की भी 1938 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की 1931 है। जोधपुर प्रजामंडल की 1934 है। ठीक है। तो करौली कैला देवी मंदिर है, श्री महावीर जी मंदिर है। अब ये बताइए जो लठमार होली है, लठमार होली
वो कहाँ की जाती है, कहाँ खेली जाती है? लट्ठमार होली या फिर पत्थरमार होली, या फिर यही आएगा लट्ठ और पत्थर। एक तो बाड़मेर है और एक श्री महावीर जी है, तो महावीर जी में कौन सी है? महावीर जी में लट्ठमार है ना, लट्ठमार, लट्ठमार और देख लेना, लेकिन लट्ठमार ये गारंटी चाहिए ये महावीर जी लट्ठमार। और जो पत्थरमार है ना वो शायद बाड़मेर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ठीक है। और जो वो है ना पाँचना बांध, वो भी तो करौली है, मिट्टियों का बांध, पाँचना बांध करौली, ठीक, कैला देवी करौली। और जो लांगुड़िया जो गीत है वो भी तो कैला देवी करौली है, लांगुड़िया गीत, ठीक है। तो क्या क्या हो गया करौली में? पाल वंश का शासक भी तो करौली है, ठीक है। और जो स्टोन यानी कि जो पत्थर से संबंधित है ना, वो करौली में भी किए जाते हैं उत्खनन कार्य, जैसे कि करौली और धौलपुर। तो करौली कैला देवी है ना, करौली की ओ की मात्रा से त्रिलोक चंद माथुर प्रजामंडल। इसके बाद में लांगुड़िया गीत, श्री महावीर जी मंदिर है ना, श्री महावीर जी में लट्ठमार होली। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, ठीक। और जो ये कैला देवी है ना, लक्खी मेला भरता है यहाँ साल में 2 बार, एक तो अप्रैल में है ना चैत्र में, और एक इधर जब अपने नवरात्रे आते हैं ना तब। 2 है, जैसे कि एक तो कैला माता का भी भरता है और एक अपने जो करणी माता बीकानेर उनका भी भरता है ना। तो इस प्रकार से ये जो मेन चीज़ें इनका पता होना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी, कोटा, कोटा बैराज है, ठीक है। जब जैसे कि कोटा है ना, जैसे कि चंबल नदी जा रही है अपनी, अब चंबल नदी जा रही है ना, तो कोटा में पहले आएगा कौन सा? जवाहर सागर बांध। इसके बाद में आएगा कोटा बैराज। मध्य प्रदेश में वो है गांधी सागर बांध। और जो अपने सीमा में जब घुसती है ना जो चंबल नदी, उस पर कौन सा है? यानी कि महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए तैयार है। तो अगर वो क्रम पूछे बांध का, तो कौन कौन से आएगा? पहला तो ये आ जाएगा ये गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है, गांधी है ना, गांधी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद में अपने राजस्थान में घुसते ही महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए तैयार है। फिर आएगा जवाहर है ना, जवाहर पहले है, फिर कोटा बाद में, कोटा से कोटा हो जाएगा। और कोटा से ही वो है मेजर बर्टन का सिर टाँक दिया था ना, कोटा से ही शिकार के नेत है, ठीक है। सावन भादो परियोजना है वो कोटा ही है, ठीक है। कोटा, कोटा बैराज, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। जब ये कोटा और 12 भी चल जाएगा इसमें ना, मुकुंदरा रा से 12, तो अगर कोटा नहीं आए तो 12 भी चल जाएगा, मुकुंदरा है ना कोटा। जग मंदिर है ना, जग मंदिर, अभेड़ा महल, जग मंदिर है, जग मंदिर महल है, अभेड़ा महल है, नागौर लाडनू है। अब नागौर पहले बाद में देखेंगे, पहले कोटा को क्लियर करते हैं। और कोटा में वो भी तो है, वो 7 जो टापू है ना, वो जो रचनाएँ, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाई है, वो भी है 7 है ना, 7 के नाम से ध्यान है। और वो अजमेर में भी है, आना सागर झील के पास, उसको कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो कोटा, कोटा बैराज, कोटा का टेस्ट मेजर बटन है। मुकुंदरा बाग है ना, ये कोटा और 12 आएगा, कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा। जग मंदिर महल, जग मंदिर महल बताइए कहाँ है? जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, ठीक। इसके बाद में अभेड़ा महल है, अभेड़ा महल। जब अपन से वो ये पूछेगा, ये जो फैक्ट है ना, इनको हल्के में मत लेना, इनको हल्के में लेने की कतई भूल मत करना, कतई भूल मत करना, क्योंकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो ये सब एकदम मुझमा नहीं होना चाहिए, ये जो फैक्ट है जो, ठीक है। और ऑथेंटिक बुक है कक्षा 10 की है, अगर यहाँ से नहीं है तो आप किताब को अच्छी तरीके से याद कीजिए उनको, इन फैक्टों को, कि लालगढ़ प्लेस कहाँ है, ठीक है ना, लालगढ़ वो है तो जूनागढ़ कहाँ है, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, ये अच्छी तरह से इन फैक्टों को याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार 1000 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो अपन खाते अब लगेगा तो लगेगा ही टाइम, लेकिन इन फैक्टों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद में बालाजी मंदिर हो गया, कोटा का कोटा बैराज, मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य। इसके बाद में जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, जग मंदिर। अब ये पूछेगा अपन से वो कि ये बता भाई जग मंदिर महल कहाँ है? ऑप्शन में तो कोटा देगा, जयपुर देगा, बूंदी देगा। जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, तो ये कहाँ है? कोटा है, जग मंदिर महल रह जाएगा ध्यान, यानी कि जग मंदिर है भाई साहब कोटा में, ठीक है, कोटा में जग मंदिर है, जग मंदिर। और जो चित्तौड़गढ़ है ना, वो सीमेंट उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। इसके बाद में अभेड़ा महल है, अभेड़ा महल, तो अभेड़ा महल कहाँ है? जग मंदिर कहाँ है? ठीक है, अभेड़ा, अभेड़ा। और जो एक था ना वो भावेड़ा, भावड़ा, यानी भावड़ा नाम के ने गद्दारी की थी ना, सहसे शीतलदेव, सहसे सिवाना। सिवाना किसकी कुंजी है?
सेवाना जो कुंजी है ना वो उनकी है, किसकी, जालौर की कुंजी है सेवाना, सेवाना। और जो जायन जो दुर्ग है वो किसकी कुंजी है, जायन रणथंभौर की है। धर्म सिंह भीम सिंह कहाँ थे, रणथंभौर में थे। जेता और कुंपा कहाँ थे, जेता और कुंपा। जयमल और पत्ता तो मालदीव आ जाएगा, और जेता और कुंपा है ना इनमें कन्फ्यूज है, क्लियर तो है लेकिन ये ज़रा सा कन्फ्यूज है तो छोड़ते हैं। और गोरा बादल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ है, गोरा बादल है ना चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल ये मालदेव ही है ना, रणमल और रतिपाल वो सिरोही की तलवार हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ से चाहिए अपन है ना, कोटा बैराज, मुकंदराबाद भवन, जग मंदिर महल। इसके बाद में अभेड़ा महल है ना, तो ये काम के हैं, इनको अच्छी तरह पता होना चाहिए। वो अपन से एक पूछेगा कि ये बता जग मंदिर कहाँ है और अभेड़ा महल कहाँ है। अभेड़ा जग मंदिर, जग मंदिर अभेड़ा, जग मंदिर अभेड़ा, जग मंदिर अभेड़ा, भेड़ा। यानी कि जो गांव लोगों को जब इकट्ठा कर देता है ना, ठीक है ना, उसको गांव की भाषा में करते हैं कि भेड़ा कर रहा है, आदमी भेड़ा कर रहा है। तो अभेड़ा महल कहाँ है, कोटा है, ठीक है भाई, अभेड़ा महल क्लियर। अब जग मंदिर की बात है तो ये ऐसे ही याद कर लें, कोटा है। नागौर लाडनू है, नागौर पर आ जाइए, नागौर है, नागौर, ठीक, नागौर न से नागौर है, और नागौर में ही डिडवाना है, और डिडवाना है ना, डिडवाना, और डी से ही डिडवाना, डी से ही जो डावड़ा जो घटना घटित हुई थी ना, डावड़ा जो कांड है वो भी यही डिडवाना है ना। तो डावड़ा घटना कहाँ घटित हुई थी, डावड़ा घटना, डा से डावड़ा, डा से डीडवाना, और डीडवाना नागौर है, टंगस्टन नागौर है, बांका पट्टी नागौर है। आगे चलते हैं, लाडनू बड़े पीर, ठीक, अतारकन का किला कहाँ है, नागौर है, अतारकन का किला। जीज मोहम्मद शाही वो धौलपुर है, नागौर, लाडनू बड़े पीर है ना, नागौर, नागौर, नागौर लाडनू, नागौर लाडनू रह जाएगा ध्यान, नागौर है लाडनू, वैसे 3 अक्षर इसमें है, नागौर है लाडनू, नागौर लाडनू बड़े पीर। इसके बाद में बड़े पीर साहब दरगाह है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर है। संस्कृत वो कहाँ था, वो अजमेरी तो था। और जो अर्जुनलाल सेठी वो अजमेर है, अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी जयपुर से संबंधित है, जयपुर से, लेकिन जो अंतिम समय उनका अजमेर में बीता था, अजमेर। उसने कहा था कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा। किसके कथन थे ये, अर्जुनलाल सेठी के, ठीक है। वो जेल भी पूछ लेता है कि बताइए बेलूर जेल में किसको कैद किया था, बेलूर जेल में है ना, बेलूर जेल में, बेलूर। जब आगे चलते हैं तो कोटा, कोटा बैराज, मुकुंदराबाग अभयारण्य, जग मंदिर महल, फिर अभेड़ा महल, अभेड़ा महल। जग मंदिर महल कहाँ है और अभेड़ा महल कहाँ है, जग मंदिर महल कहाँ है और अभेड़ा महल कहाँ है। तो जग मंदिर भी कोटा है और अभेड़ा महल भी कोटा है, जग मंदिर और अभेड़ा, अभेड़ा। नागौर लाडनू, ठीक, बड़े पीर। इसके बाद में बड़े पीर साहब की दरगाह है, ठीक है, बड़े पीर साहब दरगाह है, ठीक है। और जो वो है मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है, ये बता, चल बताइए, मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है, जो मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है, मिट्टे साहब की दरगाह गागरोन है। पीपा जी वो है ना, आहू और काली सिंध, वो गागरोन है, ठीक है, गागरोन, मिट्टे साहब की दरगाह गागरोन। और जो पीपा जी का जो दुर्ग था ना वो यहीं थे, यानी पहले शासक थे, राजा थे ये पीपा जी, ठीक भाई। फिर भरतरी जी भी तो पहले भरतरी का मेला अलवर में भरता है, भरतरी जी का भी मेला। और जो नारायणी माता है, नारायणी माता है, वो नाइयों की कुलदेवी है। और जो भरतरी जी थे ये पहले भी तो ये भी तो राजा थे, पीपा जी थे वो भी पहले राजा थे फिर बाद में संत हो गए, भरतरी भी पहले राजा थे फिर बाद में संत हो गए, है ना। तो भरतरी मेला अलवर है। और आगे चलते हैं, ठीक, करौली, फिर नागौर, नागौर पे थे अपन, है ना। इसको दोबारा से ले लेते हैं यहाँ से, नागौर, नागौर, लाडनू बड़े पीर, ठीक, नागौर, तिलवाड़ा, नहीं तिलवाड़ा वो तो बाड़मेर है, लाडनू बड़े पीर, नागौर का डिडवाना नागौर, बांका पट्टी नागौर, ठीक है, नागौर, लाडनू, लाडनू कहाँ है। और एक और आया था कि भाई ये बता जो पिलानी है, पिलानी वो किस लिए प्रसिद्ध और कहाँ है पिलानी।
ये आया था, चंदेरी जस्ता से है। ठीक है, तो नागौर लाडनू बड़े पीर, बड़े पीर, बड़े पीर, बड़े पीर साहब दरगाह। बताइए बड़े पीर साहब की दरगाह कहाँ है? बड़े पीर नागौर। मिट्टे साहब की दरगाह कहाँ है? मिट्टे साहब की तो गागरोन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लाडनू, लाडनू, लाडनू नागौर है, लाडनू नागौर है। बड़े पीर, बड़े पीर साहब दरगाह है। झोरेड़ा ये नागौर है, ये झोरेड़ा नागौर है। ये 2-4 फैक्ट तगड़े हैं भैया ने, इनको दोबारा देखिए, है ना, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, वो देगा यहाँ से, क्योंकि ये मैन ही तो पढ़ रहे हैं, डिटेल तो पढ़ ही नहीं रहे अंदर से। नागौर, तो नागौर ये लाडनू है, नागौर लाडनू रह जाएगा ध्यान। नागौर है ना, बांका पट्टी नागौर है, टिडवाना नागौर है, डावड़ा कांड नागौर है। ठीक है, लाडनू, नागौर लाडनू। और जो लोहे संस्कृत वो भरतपुर है, सांसी जनजाति भरतपुर है। बड़े पीर, बड़े पीर है साहब दरगाह है। ठीक है भाई, नागौर ध्यान रख लेंगे। झोरेड़ा, झोरेड़ा ये नागौर है। जब इसको ना ये अगर याद भी नहीं होगा ना तो अपन कर देंगे भाई झोरेड़ा यानी कि नागौर, 3 अक्षर है झोरेड़ा। और इससे पहले ये क्या दिया था इसने? इसने दिया था नागौर लाडनू, नागौर लाडनू। तो नागौर लाडनू और बड़े पीर साहब दरगाह। झोरड़ा नागौर है, झोरड़ा नागौर। पाली रणकपुर जैन मंदिर है, 1444 खंबे हैं। पाली में भवाई है, भवाई नृत्य है, समझ रहा है, और जवाई बांध है। ठीक, रणकपुर पैसे पाली है, और ये 1444 खंबे हैं। ठीक है, इसके बाद में जैन मंदिर है ये जवाई, जवाई बांध और भवाई नृत्य, और सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है, वो पाली है। इसके बाद में बीकानेर पे आते हैं, है ना। जवाई और भवाई कहाँ है? पाली में है जवाई और भवाई। आगे चलते हैं, बीकानेर पे चलते हैं। देशनोक करणी माता है ना, चूहों की माता। काबा सफ़ेद चूहे, देशनोक करणी माता। और जसनाथ जी, जसनाथ जी ये बीकानेरी है, जसनाथ जी। ठीक, अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाथ जी करते हैं, जसनाथी संप्रदाय। और जो बिश्नोई है वो उनके कितने नियम है? वो उनके 29 नियम है। ग्राम पंचायत के कितने नियम है? ग्राम पंचायत के भी 29 नियम है। जाम्बोजी के कितने नियम है? जाम्बोजी वही 29 नियम है ना, जाम्बोजी यानी कि शिक्षाएँ 29 है। जब अभेड़ा महल जग मंदिर दोबारा देखते हैं। नागौर पे थे अपन, नागौर। तो लाडनू नागौर है, नागौर लाडनू, लाडनू यानी कि लाड लड़ाया जा रहा है। जो छोटा बच्चा होता है तो उसका जो बड़े बूढ़े दादा दादी है वो बढ़िया लाड लड़ाते हैं ना, यानी कि प्यार करते हैं, ठीक, दुलारते हैं। तो लाड लड़ाया जा रहा है, लाडनू नागौर है। लाडनू नू को छोड़ देते हैं, लाड से याद कर सकते हैं, तो लाडनू नागौर है। ठीक है, इसके बाद में बड़े पीर की बात है। तो बड़े पीर की बात है तो ये बड़े पीर की साहब दरगाह, ये भी वो है नागौर। ठीक, लेकिन एक और क्वेश्चन आया था कि बताइए जहाज़ मंदिर कहाँ है? आई बात समझ में? जहाज़ मंदिर भरतपुर है, ध्यान देना इस बात पे, क्वेश्चन आ चुका है जहाज़ मंदिर कहाँ है? भरतपुर। अब आगे आ जाइए झोरड़ा। ठीक है, झोरड़ा ये गांव से याद कर सकते हैं, कोई भी गांव हो ना तो झोरेड़ा। तो ये नागौर है, 3 अक्षर है, झोरड़ा नागौर। पालिका रणकपुर जैन मंदिर है। फिर जवाई बांध है ना, जवाई बांध, भवाई नृत्य। बीकानेर में देवस्नायक है। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बीका जी ने की थी, बीका। और कौन सा है भाई, और कौन सा है? बीका जी ने बीकानेर की स्थापना की थी, लेकिन है ना वो है ना, एक तो जूनागढ़ है बीकानेर में और एक लालगढ़ है वो बीकानेर में, लेकिन उनका निर्माण किसने करवाया? राय सिंह जी ने करवाया था। तो बीकानेर देवस्नायक करणी माता मंदिर। इसके बाद में राजस्थान। अब बीकानेर से ही ना अपन ने क्या याद कर रखा है, किधर गया बीकानेर? बीकानेर में जैसे कि ये बी है ना, तो बी का मतलब बागवानी। बागवानी कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, बागवानी। और ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। जॉब है नेर है, बीकानेर है, सिम्बलिटी है ना, नेर से नेर, जॉब है नेर है, बीकानेर है। ठीक, और देशनोक करणी माता है। इसके बाद में राजस्थान राज्य अभिलेखागार आ गया ना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। जूनागढ़ किला और लालगढ़ पैलेस, जूनागढ़ किला और लालगढ़ पैलेस दोनों का निर्माण राय सिंह जी ने करवाया था। और म्यूजियम और है, ध्यान रखना है, म्यूजियम और है। कोलायत, अब ये कोलायत कहलानी ये तो पता है ना, लेकिन इनमें चक्कर पड़ रहा है कि भाई कौन सी तो खारी है, कौन सी मीठी है ना।
है ना। तो ये देख लेना एक बार, कोलायत बीकानेर, कायलान जोधपुर है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मीठी और खारी कौन सी है? शायद कायलाना मीठी है, यहाँ पर कोलायत खारी है ना, ऐसे है। कतरियार सर बीकानेर है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है ना। उस्तकला भी तो बीकानेर है। अब आ जाइए भाई राजसमंद कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ का किला किसने, जैसे कुंभाई नाम आ रहा है ना कुंभलगढ़ और कटारगढ़ है ना, वो भी तो कुंभलगढ़ में ही है, कटारगढ़ जिसमें महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़। ठीक है। सिसोदिया यानी कि मेवाड़। राजसमंद झील, ठीक है। और राज प्रशस्ति की अगर पूछेगा ना तो राजसमंद झील ही कर देंगे ना। लेकिन वो इस प्रकार से जो नाम से पता चलता है ना, उनको पूछता ही नहीं है वो। ठीक, ये है बात, राजसमंद झील। इसके हल्दी घाटी है। अब घाटी ऐसे याद कर रखिए जैसे कि हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली है ना, कर्नल जेम्स टोड। गोकुंदा का दा से दा बुंदा योनी, दा गोकुंदा बुंदा योनी है ना, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब आ जाइए सवाई माधोपुर पे। सवाई माधोपुर, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 है। ठीक है। और जैसे कि राणा शाखा का जो वंशक्रम है वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भाई खेत हमारा है तो हम्बीर में हम खेत हमारा है तो हम्बीर के बाद में खेत है। ठीक है, खेत हो गया। खेत में लाख बोदी तो लाका है, हम्बीर खेता लाका। इसके बाद में मोकल है, हम्बीर खेता लाका मोकल है। इसके बाद में कुंभाजी है। कुंभाजी के बाद में कौन है? रायमल है। रायमल के बाद में कौन है? सांगाजी है। सांगाजी के बाद में कौन है? सांगाजी के बाद में विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य के बाद में कौन है? उदय सिंह है, जिसने उदयपुर की स्थापना की थी। उदय सिंह के बाद में कौन है? अमर सिंह है। अमर सिंह वो जो 5 फरवरी 1615 को है ना, यानी कि 15 का 5 और 5 फरवरी का 5, 15 का 5 और 5 फरवरी 5, 1615 5 फरवरी मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। ठीक, उस समय कौन था? उस समय मुगलों में था कौन? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। लेकिन ये जो संधि हुई थी इसमें अपन ने ये स्वीकार नहीं किया कि हम विवाह संबंध वगैरह करेंगे। नहीं, कोई विवाह संबंध नहीं करेंगे, ना ही आपके दरबार में हम उपस्थित होंगे। जब उन्होंने की ठीक है साहब मत आना आप, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि आप दुर्ग का सुदृढ़ीकरण नहीं करेंगे। चल ठीक है, मान लेते हैं। और ये संधि भी इस प्रकार से नहीं थी। वो क्या है कि दोनों वो थे ना, जैसे कि शाहजहाँ और वो दोनों युवराज वो मित्र थे, तो इस वजह से ये संधि हुई थी। ठीक है। वो उस समय जब विद्रोह किया था ना उसने, शाहजहाँ ने, तो वो यहाँ रहा था, तो इस वजह से वो अच्छे बुहारी यानी कि मित्र, फ्रेंड हो चुके थे। आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये कोलायत है ना, म्यूजियम कोलायत, कतरियार सर। अरे एक बात बता, जो निष्कलंक संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? निष्कलंक, यानी कि जो मावा है उसमें कोई कलंक थोड़ी लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मावजी है। और हरिराम दास जी की बात करेगा ना वो, तो भाई नाम तो खुद का हरि पे है, लेकिन काम क्या कर रहा है? विपरीत है। जैसे कि निरंकारी संप्रदाय की स्थापना हरिराम दास जी है। ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है? दयाबाई सहजोबाई, ये चरणों में गिर गई है, खुद के गुणों में है ना, गुरुओं की चरणों, खुद के गुरु की चरणों में। ठीक है ना। तो चरणों से चरणदास जी, तो दयाबाई सहजोबाई किसकी शिष्या है? चरणदास जी की है। अब राम स्नेही की बात करेगा ना वो, तो राम स्नेही से अपन रामचरणदास जी कर देंगे। यहाँ से चक्कर पड़ता है, चरणदास जी अलग है, राम स्नेही संप्रदाय की नाम से ही पता चल रहा है, राम से राम स्नेही संप्रदाय है, रामचरण जी। ठीक है। लेकिन वो और शाखा का और पूछ लेता है, जैसे कि रैंड शाखा की स्थापना किसने की थी, है ना, वगैरह वगैरह। तो यहाँ थे अपन है ना, हल्दी घाटी, सवाई माधोपुर। ठीक है। रणथंभौर का शाखा कब हुआ था? 1301 में हुआ था। सबसे पहले धर्म सिंह, भीम सिंह यहीं थे। ठीक है। इसके बाद में रणथंभौर किला, कौन थे यहाँ? रंग देवी और अम्बीर देव। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। आगे चलते हैं। रणथंभौर किला। इसके बाद में सिरोही, ये गुरु शिखर है, सिरोही गुरु शिखर है, यानी कि गुरु का सबसे ऊपर है। जो चोटी है उनका वंशक्रम क्या है? यानी कि गुरु शिखर है, सबसे ऊपर है। शेर में 2 अक्षर है, ये 2nd नंबर पे है। इसके बाद में जिसका दिल बड़ा है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है। दिलवाड़ा है ना, देलवाड़ा है ना, तो गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के बाद में जरगा की बात है, तो जरगा में 3 अक्षर है ना, लेकिन ये अपन ने 4थे नंबर पे रख रखी है। इसके बाद में अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ पे चला नहीं जा रहा है, तो ये 5वें नंबर पे है। इसके बाद में कुंभलगढ़ जी, यानी कि कुंभलगढ़,
ठीक है। तो ये यानी कि कुंभा जी आएंगे बाद में छठे क्रम पे। तो गुरु शिखर, देलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, नक्की झील सिरोही, नक्की झील। अब आ जाइए टोंक है, चार बें तय टोंक है, चार बें तय टोंक है, चार बें तय टोंक है, ठीक है ना। 3,333 कहाँ से सिक्के मिले हैं? चांदी के टोंक के हैं। लेकिन अपन जो भूखिया भूखिया कर रहे थे ना कि भाई जो भूखे मर रहे थे तो चांदी मिल गई, अब चांदी नहीं मिली है, सोना मिल गया। आई बात समझ में? ऐसे याद कर सकते हैं। यानी कि जो भूखिया उत्खनन क्षेत्र है ना वो सोना उत्खनन क्षेत्र से संबंधित है। भूखिया काला 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 हांडी, काला हांडी है ना, काला हांडी, काला हांडी लीलवानी, ये कहाँ है? मैग्नीज उत्पादक है ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। काला हांडी लीलवानी बांसवाड़ा है, ध्यान देना, काला हांडी लीलवानी बांसवाड़ा है। लेकिन एक और दिया था उसने, वो ध्यान नहीं है ना। बढ़िया क्वेश्चन दिया था एक और उसमें, लेकिन उसमें भी है ना काला जरूर आ रहा है आगे, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काला हांडी लीलवानी ये मैग्नीज है, बांसवाड़ा है। तरतई माता त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा। और जो सोने के चांदी के ये उत्खनन क्षेत्र ये बांसवाड़ा ही है, ठीक है। इसके बाद में वो है ना खोदरीबा, खोदरीबा, खोदरीबे का बा करेंगे, ये बा है ना लास्ट का, खोदरीबा का बा, तो बा से बा तांबा है ये, है ना, खोदरीबा तांबा है। और अगर राजपुर दरीबा की बात करेगा ना, राजपुर दरीबा, तो राज का जय पकड़ेंगे, जब जय से ये जस्ता है, ठीक है ना, राजपुर दरीबा जस्ता है। और अगर वो झामर कोटड़ा की बात करेगा ना, झामर कोटड़ा, कोटेड़ा, कोटेड़ा, झामर कोटड़ा की बात करेगा ना, तो कैसे क्या करेंगे? रॉक, और रॉक फास्फेट है ना, रॉक फास्फेट है झामर कोटड़ा, ठीक है। इसके बाद में और जो वो है ना वो इंडिया की वो, जैसे कि ये पूर्व और पश्चिम जी दुर्ग, ये यहाँ है, कहाँ है ये जो पूर्व और पश्चिम जो तट है वो कहाँ मिल रहे हैं? ये यहाँ नीलगिरी में मिल रहे हैं, यानी इधर, है ना। और जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उनके हिस्से हैं कौन? एक तो अनाईमुड़ी और दादा बेटा, यानी कि दादा और बेटा। तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है और दादा बेटा इसके बाद में है, यानी कि हल्के अनाईमुड़ी से। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। तो किधर थे अपन? रणथंभौर किला, रणथंभौर किला के बाद में गुरु शिखर, देलवाड़ा जैन मंदिर, नक्की झील, टोंक पे थे, है ना। चांदी के सिक्के मिले हैं भाई साहब, 3,333 सिक्के, है ना। बीसलपुर बांध ये बना सही है, वैसे बीसलपुर बांध। और वैसे ही पार्वती नदी है, ठीक, यानी कि वे आएगा जो किसकी है? चंबल की सहायक नदी आएगी ज़्यादातर, जैसे कि पार्वती है, बनास है, बीसलपुर बांध किस पे है? बनास पे है। और भी है, ठीक है, जैसे कि बामनी, बामनी किसकी सहायक नदी है। और जो अनास है, अनास किसकी सहायक नदी है? एनास है, अनास माही की है, अनास माही की। माही की और सहायक कौन कौन सी है? माही, माही की एक तो सोम है, सोम, सोम। और बाकल किसकी है? बाकल शायद है ना उसकी, ये जो ये माही है ना, माही, माही, माही की तो एक अपन ने अनास कर दी, क्लियर है ना, ये माही अनास क्लियर है। माही की जो सहायक नदी है वो अनास है, ठीक है। जो सोम है ना वो भी माही है, लेकिन ये जो बाकल है ना ये माही मत कर देना, ये बाकल है ना वो आ जाएगा साबरमती, साबरमती, मती से मती मिली हथमती। जब हथमती है ना किसकी सहायक नदी है? साबरमती की है। और जो बाकल है ना ये भी साबरमती की है, ठीक है। अब ये बता, जो साबरमती नदी है उसका उद्भव कहाँ से होता है? उसका उद्भव होता है उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से होता है। जो कौन सा है? ये जो साबरमती नदी है ना वो कर्क रेखा ये है तो माही दो बेर काटती है, ठीक है। और कौन सी है? मेथा मेंढा है ना, मेथा और मेंढा, ये जयपुर की, जयपुर में है ये मेथा मेंढा, है ना। और ये जो घग्गर है ना ये आंतरिक प्रवाह की भी है, और ऊपर जो नॉर्मल बहती है ना उसमें भी आ जाएगी घग्गर। लोनी की बात है तो लोनी का न है, न से यानी कि ये नाग पहाड़ है, न से नाग पहाड़, ठीक है ना, नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ अजमेर। ल से नूनी, न से नाग पहाड़ अजमेर है। अब ये लूनी में ई की मात्रा है, जैसे कि लू और नी, लूनी में ई की मात्रा है, तो लूनी की जितनी भी सहायक नदी उन ई की मात्रा है, जैसे जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, ठीक है ना, बांडी, है ना। और एक गुहिया, यानी कि गुहिया और बांडी कैसे कर रखी है? यानी कि जो चूहिया है, चूहिया, जो चूहिया है, चूहिया से गुहिया, लेकिन वो बिना पूछ किए है तो बांडी से बंडी, है ना, बंडी से बांडी, लूनी, ठीक है। और कौन सी रही है? और कौन सी रही है? और जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो माही, और ये चला आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा ध्यान। जब नक्की झील, टोंक, बीसलपुर बांध, सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी टोंक है ये, डिग्गी कल्याण जी,
डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ है? रणथंभौर किला, रणथंभौर टोंक ही है, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला सुनहरी कोठी टोंक है, ठीक। सुनहरी कोठी टोंक है, बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। सुनहरी कोठी डिग्गी कल्याण जी। मंडावा की हवेलियाँ भी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मंदिर श्री। अब गंगानगर पे आ जाइए, राजस्थान का अन्न भंडार है, ठीक है। इसके बाद में बुड्ढा जोहड़ है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, ठीक। हिंदूमल कोट सीमा है, हिंदूमल कोट। बुड्ढा जोहड़ है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, हिंदूमल कोट सीमा है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जब वो इधर ही कर देंगे अपन, है ना, वो कालीबंगा पीलीबंगा और जो है ना वो तो इधर ही है हनुमानगढ़, लेकिन श्री गंगानगर में ये है, जैसे कि सूरतगढ़ है वो श्री गंगानगर ही है। हिंदूमल कोट सीमा। उदयपुर झीलों की नगरी, झीलों की नगरी में क्या क्या है इसमें है, जैसे कि पिछोला झील है, कहाँ की? उदयपुर की है। फतेह सागर झील है, सहेलियों की बाड़ी है। लेकिन ये और क्वेश्चन आया था भाई, ये बता, ये सहेलियों की बाड़ी है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? जब से सहेलियों की बाड़ी, से संग्राम सिंह होना चाहिए इसमें, सहेलियों की बाड़ी में। इसके बाद में भारतीय लोक कला मंडल है ना, तो ये आ जाएगा कौन सा? लोक है ये, लोक कला मंडल। क्या है ये लोक कला मंडल? उदयपुर है ये, ठीक है। लोक कला यानी कि लोक, यानी कि लोग, लोक कला कहाँ दिखा रहे हैं? लोक कला दिखा रहे हैं उदयपुर में। और वो जयपुर का क्या किया था अपने? जयपुर का ये किया था जवाहर, है ना। तो जैसे जयपुर जैसे जवाहर, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है, जैसे जयपुर जैसे जवाहर, ये तो क्लियर याद है। अब भाई रही बात लोक कला मंडल की, है ना, लोक कला मंडल, तो ये उदयपुर है, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल। नागदा, नागदा सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा है, ठीक है, नागदा है। बताइए लोक कला मंडल कहाँ है? लोक कला मंडल, लोक कला मंडल ये उदयपुर है, लोक कला मंडल। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी, नौटंकी भरतपुर करेगा या जयपुर करेगा बता? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? शायद देख लेना भाई, भरतपुर है कि जयपुर है ना। और जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर है, जो ब्लू प्रिंट है वो जयपुर है, ब्लू प्रिंट, ठीक है। इसके बाद में जो बंदेज है वो जोधपुर है, बंदेज। और जो जो चरी नृत्य है, चरी, चरी का रे, तो चरी किसका नृत्य है? ये गुर्जर जाति का है चरी। लेकिन अगर वो देगा ना चकरी, तो चकरी किसका नृत्य है? चकरी, चकरी कंजर जाति का है, कंजर, यानी चकरी का के कंजर है ये, गुर्जर चरी गुर्जर जाति है। और जो बताइए जो महिलाओं के द्वारा एकमात्र नृत्य, एक तो घूमर है और एक ही और है महिलाओं का, वो कौन सा है? बताइए, महिलाओं का एक और नृत्य, सिर्फ एक और, है ना, ये दो ही नृत्य महिलाओं के। जैसे कि कच्ची घोड़ी की बात है तो कच्ची घोड़ी तो ये सिकाबाटी है, ठीक है। और जो गीदड़ है ये भी सिकाबाटी है। जब गीदड़ तो कब किया जाता है? होली पे किया जाता है, ठीक है साहब, गीदड़ होली पे है। और अगर कच्ची घोड़ी में घोड़ी आ रही है ना तो ये विवाह पे है, ठीक। अब इसके बाद में ना कच्ची घोड़ी, कच्ची के वो घोड़ी के बाद में वो हो गया, और कामड़ जाति भी हो गया। अब बात आती है तत्वैद्यों की। तत्वैद्य तो जैसे कि एक है रावण हत्ता, जब हत्ता में तय आएगा, जैसे कि रावण हत्ता, हत्ता का तय, ठीक है, तो रावण हत्ता तत्वैध है। जो भपंग है वो भी तत्वैध है। अब जो है ना कमायचा, कमायचा यानी कि चा का बदल के अपन ने कर दिया है ता, यानी कि कमायचा कमायता, ठीक है। तो एक कौन कौन सा हो गया? एक तो है रावण हत्ता, ठीक है साहब, एक तो रावण हत्ता है, एक भपंग है, रावण हत्ता भपंग है, कमायचा है। और कौन सा है? रावण हत्ता भपंग है, कमायचा है, और रावण हत्ता भपंग कमायचा, और एक जंतर भी आ रहा है क्या? जंतर, ठीक है, जंतर भी है। तो कमायचा, रावण हत्ता, भपंग, जंतर, ठीक है। और भी है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक। मीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र बजाती थी? मीरा, मीरा एक तारा बजाती थी, एक तारा। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, कुड़की, कुड़की है ना, कुड़की, कुड़की है ना, वो है कुड़की। और मीरा का जो विवाह हुआ था वो हुआ था जो सांगा जी के जो पुत्र थे ना बड़े, सोमराज, भोजराज, है ना, भोजराज, भोजराज से हुआ था। सांगा जी के पुत्र बड़े भोजराज से हुआ था। और उदयपुर की झीलों की नगरी, इसके बाद में पिछोला झील है, फतेह सागर झील है, सहेलियों की बाड़ी है, भारतीय लोक कला मंडल है। भारतीय लोक कला मंडल को ध्यान देखना भाई, है ना, भारतीय लोक, लोक यानी कि उदयपुर है, और जवाहर कला वो जयपुर है, ठीक है। और बंदेज वो जोधपुर है, बंदेज, ठीक है। इसके बाद में नागदा उदयपुर है, नागदा, नागदा उदयपुर है, नागदा, नागदा उदयपुर है। और ये जो बताइए जो महाराणा प्रताप है उनकी जो
अंतिम राजधानी कौन थी, यानी कि चावंड, डे बाद में आता है। तो महाराणा प्रताप जी की अंतिम राजधानी चावंड है। प्रथम कौन सी थी, गोकुंदा है, गोकुंदा, ठीक है, गोकुंदा। और जो महाराणा प्रताप जी को जो क्रम भेजता है वो अकबर, वो उसका क्रम क्या है, उसका है जय माँ भट्टो, जय माँ भट्टो। जय माँ भट्टो मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ठीक है। तो जलाल खां जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह, भय से भगवंत दास, टै से टोडरमल, जय माँ बैठो, जय माँ बैठो, ठीक है। और क्या है, इनको और उनको बाद में देखेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इनको बार बार में पढ़े, क्योंकि इनको हल्के में मत लेना, है ना। क्योंकि यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कैला मंदिर कहाँ कहाँ है, देशनोक कहाँ है, करणी माता मंदिर कहाँ है, जबाई बांध कहाँ है, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, ठीक, सुनहरी कोठी कहाँ है, जालौर ग्रेनाइट मंदिर कहाँ है, ठीक, डेजर्ट नेशनल पार्क, गलताजी, ईसल्लाट, मचकुंड, भैंसौरगढ़, तालाब सहाई, आभानेरी, चित्तौड़गढ़, ये बार बार 1000 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इनको हर एक फैक्ट को, तथ्य को एकदम घोट के पीना है, ठीक है ना। यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में आप ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहें तो जो कक्षा 10 की है ना, उसमें ये जो चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मेन तो एकदम मुझबानी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आ चुके हैं काफ़ी बार क्वेश्चन। तो यही था, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।